हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन 8th चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आपका जो है एंटायर सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। या जो कुछ भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में छूट गया होगा उसे मैं यहाँ पर कवर कर दूँगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। सो मैंने देखो यहाँ पे लिया है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिया है एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको दिया वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल 0। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट तो हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सॉल्यूशन निकालना है मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है इंटीग्रेट करने से पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना होगा, यानी कि dx के साथ में सिर्फ x के फंक्शन चाहिए और dy के साथ में हमें y के फंक्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। एक टर्म को मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो वाई स्क्वायर डी एक्स वहाँ पर जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ से x को कॉमन अगर लेंगे तो भी आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। तो जब भी आपका ये टाइप का सिचुएशन आता है तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में इसे लिखते हैं। तो ये देखो हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स को आप यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये यहाँ पर जा करके देखो आपका डिवाइड हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे सेपरेट होगा नहीं नॉर्मल वे से, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये टाइप के सब में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। हम देखो यहाँ पे लिखते हैं पुट हम लिखते हैं y इक्वल टू वी एक्स, ये आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। ये टाइप के सब में पुट y इक्वल टू वी एक्स, और इसे डिफरेंशिएट करके यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, देखो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे v इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो ये v हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर देखो क्या मिलता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 होता है, मैंने इंटू 1 लिख दिया, माइनस एक्स इंटू देखो आपका ये डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। तो क्या मिल रहा है एक्चुअली हमें यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे v माइनस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स से। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे v माइनस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा v माइनस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ पर देखो लिखा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस y को तो हम रिप्लेस करेंगे ना, बिकॉज हमने y इक्वल टू क्या लिया है, देखो यहाँ पे y इक्वल टू हमने vx लिया है। तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर आप vx सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, y के प्लेस पे आपको vx लिखना है। तो v इंटू एक्स का देखो होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई देखो यहाँ पे x इंटू वाई की जगह पे आपको vx लिखना है, और ये देखो आपका प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा v माइनस देखो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस v का स्क्वायर होगा x का भी स्क्वायर होगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पर v इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखो आपका प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा v माइनस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 1 प्लस वी बचेगा। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। तो हमें क्या मिल रहा है v माइनस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है आपका माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका v, ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा देखो आपका वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल टू, और ये माइनस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स को मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ तो प्लस एक्स हो जाएगा, और ये देखो आपका डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा दिस वे। अब ये देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। मैं देखो इसे v अपॉन 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो v इंटू 1 प्लस वी, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस देखो ये v स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है देखो 1 इंटू वी स्क्वायर, तो ये आपका v स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 इंटू 1 प्लस वी, तो 1 प्लस वी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम कर रहे हैं हम लोग, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू ये देखो आपका डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। तो देखते हैं फर्दर क्या सिंप्लीफाई होता है, v प्लस वी स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वी इज इक्वल टू एक्स इंटू देखो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स। हमारा एम क्या है, हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो जब हम y इक्वल टू वी एक्स ले करके सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y निकल जाता है वहाँ से, और आपका जो फंक्शन है वो v और डी वी और डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, कि v और x में कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज़ देखो यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर dx जो है वो डिनोमिनेटर में है तो इसे शिफ्ट करना होगा, तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये देखो dv यहाँ पे न्यूमरेटर में है, और ये dv के पूरे टर्म्स को आपको यहाँ पर लाना होगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ये dx यहाँ पर आएगा लेफ्ट साइड में, तो dx x जो है मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, और इसे आपको वहाँ पर शिफ्ट करना है। तो इसे जब वहाँ पर शिफ्ट करोगे ये dv तो है पहले से, 1 प्लस वी जाएगा न्यूमरेटर में, तो लिख दो 1 प्लस वी अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपका आएगा v प्लस 2v स्क्वायर, v प्लस 2v स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया है, dx के साथ में x आ गया और dv के साथ में क्या मिल गया आपको, v मिल गया है। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, हाँ देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। पहले आप ये टर्म भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी अपॉन देखो यहाँ पे v प्लस 2v स्क्वायर है, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे इंटू डी वी तो रहेगा ही आपका, इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो गया ये। सो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये देखो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 या 1 प्लस वी, सेम थिंग है, v अपॉन 2 प्लस वी स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से v को कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैं v को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो आपका 2v प्लस 1 बचेगा, इंटू देखो यहाँ पे dv है, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स है, राइट, यहाँ तक हो गया है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ईजिली आ जाएगा, बिकॉज राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो निकालना ईजी है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ न्यूमरेटर में अकॉर्डिंग टू दिस, सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2v प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं देखो ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिखता हूँ 2v प्लस 1, लिखता हूँ माइनस v लिख सकते हो इसे, डिवाइडेड बाय ये v आपका एज इट इज़ रहेगा 2v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। देखो मैंने क्या किया है, जस्ट एडजस्टमेंट किया है, बिकॉज 2v माइनस वी क्या आएगा, 2v माइनस वी करोगे तो आपको v मिलने वाला है, दैट मीन्स आपका v प्लस 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट ये 2v प्लस 1 करने से बेनिफिट होगा, बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, सेपरेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ देखो, अभी ये 2v प्लस 1 को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, अब इसे आप सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर 2v प्लस 1 डिवाइड बाय v इंटू देखो यहाँ पे 2v प्लस 1 इंटू हो जाएगा ये डी वी, सेपरेट कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे v बचा हुआ है, v अपॉन देखो v इंटू 2v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो ये 2v प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो आपका v और ये v कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है देखो यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v बच रहा है डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2v प्लस 1 बच रहा है इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग ईजिली, ठीक है। मैं देखो क्या करता हूँ,
ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू डी वी, ओके, माइनस थोड़ा सा और मैं इसे एडजस्ट करता हूँ मिडिल टर्म को। देखो यहाँ पे ये जो टर्म आपको दिया है 2v+1, तो 2v+1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v क्या आएगा, 2v का 2 आएगा प्लस 1 का 0 रहेगा, यानी कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2 आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे 2 से एडजस्ट करूँगा। तो आई विल राइट हियर 1/v इंटू डी वी माइनस, यहाँ पर देखो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड और 2 से जस्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बाय दिस इज़ 2v+1 इंटू देखो यहाँ पर आएगा आपका डी वी एंड इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। तो जस्ट मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, उससे टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा इजीली, 1/v का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगा आपका देखो log v हो जाएगा, माइनस ये हाफ एज इट इज़ रहेगा, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/f(x) इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ f(x) प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ और हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ दिस इज़ 2v+1 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, ये हो जाएगा log x और प्लस आप लिख सकते हो c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c1 c2 ck कुछ भी लिखो चलेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा मैं इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ, देखो देखते क्या आता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं देखो हम इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका log v इज इक्वल टू log v माइनस ये हाफ एज इट इज़, ये देखो हो गया आपका log ऑफ दिस इज 2v+1 इज इक्वल टू दिस इज log x, c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ log c से, आप मेंशन कर लो वेयर c1 इक्वल टू log ऑफ c अनदर कांस्टेंट, सो दैट हम यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। अब देखो log का प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए ना एक स्टेप और मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर हाफ है ना तो ये हाफ को निकालता हूँ मैं, तो हाफ को रिमूव करने के लिए मैं बोथ साइड ईच टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, हाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय देखो मैं लिखता हूँ 2, तो इसको जब 2 से इंटू करोगे ना तो ये देखो आपका 2 log v हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जब आप 2 से इंटू करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा हाफ ये, तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस log ऑफ दिस इज 2v+1 इक्वल टू, अगर आपने यहाँ पर 2 से इंटू किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू log x प्लस 2 से इंटू किया तो ये हो जाएगा आपका 2 log c। देखते क्या मिलता है ये हो जाएगा देखो आपका log v² हो जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log, माइनस देखो यहाँ पर आपका log ऑफ 2v+1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये log ऑफ c का स्क्वायर। अगेन देखो log का प्रॉपर्टी यूज होगा, ये सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ v² अपॉन क्या आएगा ये 2v+1 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका c² इंटू x² हो जाएगा। बोथ साइड log कंपेयर करोगे log चला जाएगा तो आपको बचेगा क्या, देखो यहाँ पे आपको बच रहा है v² अपॉन 2v+1 इज इक्वल टू देखो यहाँ पे c² इंटू x²। अब जस्ट फाइनली आपको क्या करना है, v का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने देखो स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने स्टार्टिंग में लिया था y इक्वल टू vx, तो वहाँ से v का वैल्यू क्या मिलेगा, जब y इक्वल टू vx है तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x अपॉन y हो जाएगा, तो यहाँ पे v का वैल्यू x अपॉन वाई पुट करो तो ये हो जाएगा आपका देखो x अपॉन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 2 इंटू वी का वैल्यू क्या है x अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई और ये +1 इक्वल टू c² इंटू x²। फर्दर देखो, अब देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने स्टार्टिंग में लिया था y इक्वल टू vx, तो वहाँ से v का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, वहाँ से v का वैल्यू आपको मिलेगा y अपॉन x, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस y इक्वल टू क्या था vx था, सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको v का वैल्यू कितना मिलेगा y अपॉन x। तो ये जो v का वैल्यू y अपॉन x मिला है ना, इसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 3। तो जहाँ पे आपको v लिखा है ना वहाँ पे क्या लिखोगे आप y अपॉन x लिखोगे, तो ये हो जाएगा देखो हमारा देयरफॉर v की जगह पे y अपॉन x लिखो तो ये y अपॉन x का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 इंटू वी के प्लेस पे आप लिख दो y अपॉन x और ये +1 इज इक्वल टू ये c² इंटू x² एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा y² अपॉन x² टोटल डिवाइड बाय दिस इज़ 2y अपॉन x +1 एंड दिस इज इक्वल टू c² इंटू x²।
सो दिस आई कैन राइट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा 2y प्लस एक्स अपॉन देखो x मिलेगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। सो दिस आई कैन राइट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x अपॉन देखो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, x और ये एक्स स्क्वायर जाएगा आपका, तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पर, देखो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिल रहा है देखो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन देखो ये x है और इंटू देखो ये ब्रैकेट में 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी ये करेक्ट है, ये फाइनल आंसर है। तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाल दिया है, सम आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 8.4 का अब हम नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी जो गिवन इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है और हम इसे डायरेक्ट वेरिएबल को सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो मेथड आपका है सब्स्टिट्यूशन, पुट y इक्वल टू वी एक्स। बट पुट y इक्वल टू वी एक्स के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे ये जो सेकेंड टर्म है ना वैसे लिखता हूँ मैं 2xy इंटू डी वाई लिखता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू, और ये टर्म को मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू देखो हो जाएगा ये डी एक्स। अब ये डी एक्स को यहाँ पर लेकर के आओ तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो 2xy है यहाँ पर जाएगा तो देखो ये डिवीजन में चला जाएगा 2xy, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, आई विल राइट हियर पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स, डिफरेंशिएट करो, सो राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव आपको मालूम है dy बाई डी एक्स मिलेगा एंड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन रूल यूज़ करो, ये हो जाएगा v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर देखो x प्लस एक्स इंटू ये डी बी बाई डी एक्स आएगा, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो हमें देखो यहाँ से मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये 1 हो जाएगा प्लस एक्स इंटू देखो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स। तो क्या मिलेगा देखो आपको यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से मैं देखो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब जो इक्वेशन नंबर 1 देखो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसे रिप्लेस कर दो और यहाँ पे लिख दो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा देखो आपका v प्लस एक्स इंटू ये डी वी अपॉन देखो ये डी एक्स है एंड दिस इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर माइनस है, हमने क्या लिया देखो यहाँ पर हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया है, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर आप क्या पुट करोगे वी एक्स। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह आपको वी एक्स लिखना है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे आपको वी एक्स लिखना है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, माइनस देखो यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा ये 1 माइनस देखो आपका वी स्क्वायर बचेगा डिवाइड बाई 2 एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा देखो यहाँ पर आपका एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर इंटू वी भी है सॉरी प्लस वी है एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 2v है। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका v, ये पूरे टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो पूरे टर्म्स को यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू। अब ये टर्म को मुझे वहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है, तो ये टर्म को जब मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स देखो पॉजिटिव है, वहाँ पर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो राइट माइनस एक्स इंटू डी वी अपॉन ये डी एक्स हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2v इंटू वी 2v स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 2v इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स।
तो 2v² माइनस v² क्या मिलेगा, v² मिलेगा, और ये +1 डिवाइड बाय 2v हो गया। दिस इज इक्वल टू -x इंटू यहाँ पर dv/dx है। अब वेरिएबल ईजिली सेपरेट होगा, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आई कैन राइट हियर -x इंटू d/dx को यहाँ पर ही रखो और ये इसे वहाँ पे शिफ्ट कर लो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ v², दिस इज +1, देखो -x/dx, तो अपॉन में dx है तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो जब ये dx यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन dx अपॉन ये -x यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आकर के देखो आपका डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आपका dv बचेगा, इसको भी वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो 2v जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन v² +1 आ जाएगा देखो आपका डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2v अपॉन देखो यहाँ पे v² +1 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/x इंटू क्या आएगा, ये dx आएगा। देखो वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया है, dv के साथ में पूरा v आ गया और dx के साथ में x आ गया, तो आप इसे इंटीग्रेट कर दो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो इंटीग्रेटिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन v² +1 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। v² +1 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट आपको 2v मिलेगा जो कि प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/f(x) इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा log ऑफ मॉड ऑफ v² +1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x, और यहाँ पे लिख दो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप c1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ मॉड ऑफ v का वैल्यू आपको पता है, जहाँ पर v है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग में लिया था y इक्वल टू vx लिया था, यहाँ से v का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y/x मिल जाएगा। तो रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा y² अपॉन x², दिस इज +1 इज इक्वल टू यहाँ पर देखो लिखा है माइनस log ऑफ x, और ये +c1 है, तो +c1 को आप रिप्लेस कर सकते हो log से, आप इसे लिख सकते हो प्लस log c भी लिख सकते हो। एनी कांस्टेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय लाइक दैट, तो c1 को हमने जस्ट log c ले लिया है, और ये तो आपका प्लस है यहाँ पे। सो दिस इज log ऑफ मॉड को निकाल भी सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये हो जाएगा आपका x² + y² डिवाइड बाय x², दिस इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा log ऑफ सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन है तो पता है क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन में चला जाएगा, तो log ऑफ देखो आपका ये c/x आएगा। बोथ साइड कंपेयर करेंगे log निकल जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, x² + y² अपॉन x² इज इक्वल टू c/ देखो x मिलेगा। तो ये जो x है आप x² से कैंसिल भी कर सकते हो, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, x² + y² डिवाइड बाय x इक्वल टू c, या फाइनली आप लिख सकते हो x² + y² इज इक्वल टू cx। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आइदर 3 मार्क्स या तो फिर 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 8.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू x² + xy - y²। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगा, बट हम डायरेक्ट यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और आपका जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो होता है पुट y इक्वल टू vx। पर उसके पहले मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, देखो इसे आई कैन राइट हियर dy/dx इक्वल टू x² यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर x² + xy, और ये देखो आपका -y² है, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाय x², इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे dy/dx इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन
इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो आपको पता है 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू डी वी अपॉन, देखो यहाँ से dx हो गया, तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स मिल गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो dy बाई डी एक्स है उसे रिप्लेस कर दो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स इंटू, देखो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय है ये एक्स स्क्वायर। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो जहाँ पर भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे वी एक्स आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई के प्लेस पे लिख दो आप वी एक्स माइनस वाई के प्लेस पे वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो आपका एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा आपका v एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर क्या दिया है एक्स स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये कॉमन हो गया तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस वी माइनस, ये देखो वी स्क्वायर बच रहा है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो हमें x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स में लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर है 1 प्लस वी माइनस वी स्क्वायर, प्लस वी को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो देखो माइनस वी हो जाएगा ये, तो ये प्लस वी और माइनस वी हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, dv के साथ में v का फंक्शन और dx के साथ में x का फंक्शन। सो व्हाट आई विल डू हियर, ये देखो आपका dv है अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये डिवीजन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x वहाँ पर जाएगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा और dx वहाँ पर जा करके इनटू हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गया है। एक बार आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया यू कैन इंटीग्रेट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, सो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसे देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a, बट ए की जगह पे यहाँ पर क्या दिया है आपको, ए की जगह पे 1 दिया है, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स होता है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है प्लस x के प्लेस पे v है, a प्लस वी अपॉन a माइनस वी, यानी कि a के प्लेस पे 1 है ना, तो आप 1 लिखो और ये 1 माइनस वी हो जाएगा। हमने फॉर्मूला जस्ट यूज़ किया इंटीग्रेशन का, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स और यहाँ पे लिख दो प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखते क्या होगा ये, सो दिस इज 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वी, तो v का वैल्यू हमें पता है, हमने v इक्वल टू क्या निकाला था, देखो यहाँ से y अपॉन एक्स मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी को रिप्लेस करो y अपॉन एक्स से, यहाँ पर भी देखो आपका वही है 1 माइनस वी को रिप्लेस करो y अपॉन एक्स से, दिस इज इक्वल टू ये log x और ये प्लस c1 हो गया। सो दिस आई कैन राइट हाफ इंटू, देखो यहाँ पर log क्रॉस मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन x इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x प्लस वाई अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई आएगा एंड दिस इज इक्वल टू log x प्लस c1। यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। फर्दर देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू, देखो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा देखो आपका log x। c1 को मैं दूसरा कोई कांस्टेंट ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा log c। ऐसा हम क्यों करते हैं? सो दैट हम यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो c1 को आप रिप्लेस कर सकते हो एनी अदर कांस्टेंट से, दैट मीन्स c1 इक्वल टू log c। हमने रिप्लेस किया इसे। अब देखो क्या हो जाएगा ये आपका हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इंटू सी, या इसे आप c इंटू एक्स लिख दो। बोथ साइड आपका log कंपेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे 2 डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे 2 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड 2 से इंटू करना पड़ेगा। जब आप बोथ साइड 2 से इंटू करोगे ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ, देखो यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से इंटू करोगे तो जब प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आपका 2 जाएगा पावर में, यहाँ पर log के बाद जो भी फंक्शन है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका c स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पर log तो है ही आपका पहले से, यहाँ पर आपका log है पहले से, ठीक है। अब आपका बोथ साइड log कंपेयर होगा, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So this is the required solution of the given differential equation। Solved हो गया। So my dear student, through this video lecture हमने exercise 8.4 यानी कि differential equation का important question series का जो most important question था उसे भी हमने solve कर दिया है। तो next video lecture में मैं exercise 8.5 continue करूँगा important series। तो I hope आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।